ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है जीएस पेपर 1, देखिए सभी को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 3 चरण में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है जी। उसी प्रकार जो है हमारा जो मुख्य परीक्षा है उसमें एक एसे का पेपर होता है, 2 कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश, और एक हिंदी या कोई अदर मदर टंग में आप चुन सकते हैं। 4 जीएस का पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। और इसके बाद हमें एक वैकल्पिक विषय को चुनना होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सबके अपने अपने चुनने होते हैं, वो अपने अनुसार सब्जेक्ट को चुनेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे। बट जो जीएस का पेपर होता है वो तमाम विद्यार्थियों के लिए समान होता है। ठीक है जी। तो वही सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला जो है या प्रथम का हम लोग कह सकते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न पत्र दूसरा है क्योंकि पहला जो पेपर होता है यूपीएससी का वो एसे का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको सेकेंड मतलब एग्जामिनेशन जब आप देने जाएंगे तो पहला पेपर निबंध का होगा, दूसरे दिन पेपर 2 और पेपर 3 होता है जिसमें कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 में जो है कह सकते हैं कि पॉलिटी गवर्नेंस है, 3 में इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है, और पेपर जो जीएस 4 होता है उसमें इथिक्स होता है। लेकिन जो हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 1 है उसमें जो है मुख्यतः मोर और लेस लोग कहते हैं आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। ठीक है जी। हिस्ट्री में सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। और इसके बाद जो है कह सकते हैं कि विश्व का इतिहास हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें आता है, और भूगोल, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, और इसके साथ साथ समाज मतलब सोशल या सोशियोलॉजी या सोशल वुमेन से रिलेटेड इशू से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है एक कह सकते हैं कि अगर एक दो लाइन में कहा जाए कि आखिर जो जीएस पेपर 1 है उसका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला का जो है सिलेबस क्या है, अगर एक लाइन में, तो वह है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। अब आइए हम लोग पॉइंट वाइज इसका डिटेल्ड सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में है कि भारतीय संस्कृति, मैंने पहले ही बोला आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप मतलब आर्ट्स, फिर साहित्य, लिटरेचर वगैरह, वास्तुकला, आर्किटेक्चर वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो आर्ट एंड कल्चर से मुख्यतः मैं बता देना चाहता हूँ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर मतलब 19वीं शताब्दी से पूर्व और 18वीं शताब्दी मध्य के बाद से लेकर और अब तक का मतलब 2021 तक का, आप जब एग्जाम में अपियर होंगे तब 2022 चल रहा होगा। खैर, तो 18वीं शताब्दी के बाद से लेकर मानकर चले यह पूरे के पूरे 21वीं शताब्दी का अभी तो 2 दशक ही हुआ है। आप मानकर चले ना कि 2000 से पहले ही ले, 20 साल को छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है जी। तो वहाँ जो है महत्वपूर्ण इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट घटना जो घटी है इंडिया से संबंधित भारत के इतिहास में, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, महर्षि अरविंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, तिलक हो गए। तो जितने भी महान महान विभूति हुए हैं उनसे व्यक्तित्व से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका व्यक्तित्व भारत के समाज, भारत के इतिहास और भारत के भविष्य पर प्रभाव डालता हो, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है स्वतंत्रता संग्राम। देखिए इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट कोई है तो ये है स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे हर एक साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इनके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, और जो फिर जो कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट में जो बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं उनका क्या क्या योगदान रहा आज़ादी में, और मोर और लेस कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था, कैसे चला, इनके विभिन्न जितने भी
एस्पेक्ट्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पॉइंट से हर एक साल मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ऑलरेडी प्रारंभिक परीक्षा का जो है सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मुख्य परीक्षा पेपर 1 का जो है समान अध्ययन पेपर 1 और प्रश्न पत्र दूसरा का जो है सिलेबस देख रहे हैं। आगे है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई एक रियासतें थी, उसका किस प्रकार एकीकरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फिर किस प्रकार भारत की जो अंदरूनी समस्या थी, चाहे वह रिलीजन को लेकर थी, रीजन को लेकर थी, लैंग्वेज को लेकर थी, तो किस प्रकार सबसे निपटा गया और फिर इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया गया। आगे है विश्व के इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं शताब्दी की घटनाएं, जिसमें औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 सभी को मालूम है। फिर राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बाउंड्री, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की समाप्ति, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, और राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसे साम्यवाद हो गया, कम्युनिज्म वगैरह हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, समाजवाद हो गया, ये सब तमाम जो आइडियोलॉजी है इसके डिफिनीशंस वगैरह हो गया और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके अनेक रूप और समाज पर उनका प्रभाव और इनसे संबंधित इनके डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं और समाज पे, सोसाइटी पे इसके क्या प्रभाव पड़े हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। भारतीय समाज से देखिए सोशल से संबंधित प्रश्न है। इसमें भारतीय समाज के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं और भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो लोग बड़े गर्व से कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और भारत की जो कहते हैं विविधता में एकता, या फिर भारत की जो विविधता है उसकी क्या क्या जो कह सकते हैं कि आयाम है और क्या क्या रूप है, इन तमाम चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉरी फॉर दिस इंस्ट्रप्शन, व्यवधान डाला के। खैर आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की भूमिका, ठीक है जी। अब वुमेन्स रोल मतलब महिलाओं की क्या क्या भूमिका है, और महिला संगठन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन से संबंधित, ठीक है जी, एवं संबंध मुद्दे, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, एंड गरीबी, पॉवर्टी से संबंधित, जैसे कोई पॉवर्टी इलिमिनेशन से मतलब वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित कोई स्कीम लॉन्च किया गया है, कोई प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, या फिर इसको लेकर और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे है विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इससे संबंधित क्या क्या जो है समस्याएं क्रिएट हो रही है, जैसे बहुत सारे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, फिर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इसी के साथ साथ लोग स्लम में रह रहे हैं। फिर देख रहे हो कि मुंबई वगैरह किस प्रकार से जलमग्न होते जा रहा है, डूब जा रहा है, सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो शहरीकरण होने के बाद क्या क्या समस्याएँ हैं, ठीक है जी, और इनका सॉल्यूशन क्या है, इसे किस प्रकार से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इन तमाम चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है, पूरा का पूरा विश्व अभी इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसका प्रभाव जो है भारतीय समाज पर, इंडियन सोसाइटी पर क्या पड़ता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है जी। आगे है संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। सामाजिक सशक्तिकरण के बाद है कह सकते हैं ना कम्युनलिज्म है, फिर है रीजनलिज्म है, और जो है या सेक्युलरिज्म है। इन तमाम चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है विश्व के भौतिक भूगोल, ठीक है जी। अब है इतना तो हिस्ट्री से हो गया, अब इसके बाद जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी से प्रश्न है, ठीक है जी। ज्योग्राफी से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। तो विश्व के भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल जो ज्योग्राफी है विश्व के, उसकी मुख्य विशेषताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे भारत को ही देख लें तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो बहुत ही रिसोर्सेज रिच है, और बहुत सारे जो ऐसे रीजन हैं जहाँ कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, मतलब कोई संसाधन ही नहीं है, कोई खनिज पदार्थ ही नहीं है। तो पूरे विश्व में कौन कौन से, अब जैसे वेस्टर्न एशिया हो गया, वहाँ बहुत ही ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। फिर कोई ऐसा देश है जहाँ ऑयल नहीं है, जैसे भारत नहीं के बराबर है, ठीक है जी। तो ये एक हो गया ना कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ विश्व के
स्थलों पर जो है वो वितरित है, उसका वितरण है। दो मुख्य प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, दक्षिण एशिया हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी शामिल करते हुए हमें इसका अध्ययन अध्यापन करना है, और ये जब हम तैयारी करेंगे तो उसमें ये देखेंगे। आगे विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयात्मक क्षेत्र, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के उद्योग जो इंडस्ट्री वगैरह हैं, उन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार होने के कारण, मतलब कौन सा इंडस्ट्री कहाँ लगता है, जैसे कोई एक, जैसे अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अनुसार, स्किल लेवल के अनुसार, फंड और फाइनेंस के अनुसार, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, तमाम चीज़ जो फैक्टर्स हैं वो एक रोल प्ले करती है, कहीं प्राइमरी इंडस्ट्री लगने के लिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री लगने के लिए, और टर्सरी सेक्टर के जो सर्विस सेक्टर होते हैं उसके इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने में। इन तमाम चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, मतलब जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आया, कहीं ज्वालामुखी आया, कहीं हलचल हुआ, कहीं चक्रवात तूफान आया, जैसे फानी तूफान हो गया, अम्फान हो गया, ये सब आते रहते हैं। फिर वोल्केनो इरप्शंस वगैरह होते रहते हैं, फिर अर्थक्वेक जानते हैं आते रहते हैं, सुनामी वगैरह हो गया। तो ये जितने भी जियोग्राफिकल जो हैं फीचर्स हैं या फिर जियोग्राफिकल इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, जो कि पूरे विश्व में एक प्रकार से नेचुरल डिजास्टर का रूप लेती है, उन तमाम चीज़ों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी में आते हैं। उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, और कहीं जियोग्राफिकल चेंजेज हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है तो कहीं अधिक फ्लड आ गया, कहीं ड्राउट हो गया, कहीं आइस जो है मेल्ट करा, इन तमाम चीज़ों से संबंधित जो भूगोलीय विशेषताएं हैं इनके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रश्न पत्र दूसरा, क्योंकि पहला पेपर निबंध का होता है इसी का, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र मतलब जीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो है जीएस 1 का जो है हम लोगों ने सिलेबस आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा विश्लेषण करके देखा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और इसके कह सकते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है, इसके विषय और कह सकते हैं कि पाठ्य विवरण क्या है। इन तमाम जो है हम लोगों ने एक एक पॉइंट करके डिस्कस करने और विश्लेषण करने की कोशिश किया और समझाने का भी प्रयास किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कोई और वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।